नमस्कार, स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं तेजस नेटवर्क लिमिटेड के ऊपर। तेजस नेटवर्क का अभी रिजल्ट जारी हुआ है और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिया है तेजस ने। अगर यहाँ पे अगर से रिटर्न की बात करें तो 2 साल का रिटर्न 71% है, 5 साल का रिटर्न 1400% है लगभग, 1 साल का रिटर्न लगभग 35% है और वहीं 6 महीने का रिटर्न देखा जाए तो 49.5% है। वहीं एक दिन का रिटर्न जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में दिया है उसने 5.5% का रिटर्न है। अब अगर इस स्टॉक को देखा जाए तो कंपनी क्या करती है, टेलीकम्युनिकेशन में कंपनी काम करती है और इसका जो मार्केट कैप है वो 20,374 करोड़ है। अब स्मॉल कैप सीढ़ी में आता है। उसके बाद अब हम इसके स्क्रीन की वेबसाइट चलेंगे, वहां थोड़ी स्क्रीन इसकी वेबसाइट पे भी चलेंगे, कंपनी वेबसाइट पे, वहां थोड़ा आपको बताने का प्रयास करेंगे कंपनी विस्तृत रूप से बताएं कंपनी क्या करती है। तो चलते हैं सबसे पहले स्क्रीन वेबसाइट पे, वहां फिर इसकी वेबसाइट पे चलेंगे। अब मैं इसकी थोड़े आपको वेबसाइट पे लेके आया और वेबसाइट में मैंने विकिपीडिया पे आपको बताने का प्रयास करता हूं कि तेजस नेटवर्क भारत में स्थित ऑप्टिकल डाटा नेटवर्किंग का काम करती है, ब्रॉडबैंड और डाटा नेटवर्किंग का। ठीक है सर। उसके बाद 75 से अधिक देशों में जो कंपनी है वो इंटरनेट सेवा, उसके बाद डिफेंस में और सरकारी संस्थाओं को अपने उत्पादों को डिजाइन और विकसित करने में विकसित करती है, उन्हें बेचती है। उसके अलावा भी देखा जाए तो कंपनी का ये दूरसंचार जो नेटवर्क है वो दक्षिण पूर्वी एशिया, अफ्रीका सहित अन्य विकासशील देशों के लिए भी एक निर्यातक के रूप में उभरी है। अब यहाँ में थोड़ा और बताने का प्रयास करूंगा आपको। तो ये देखिए कंपनी ने टाटा सन्स ने पहले इसमें टाटा सन्स ने अपनी सहायक कंपनी पेंटानॉन फिनवेस्ट लिमिटेड के माध्यम से लगभग 43.35% पहले शेयर खरीदे थे। उसको बढ़ा के अब कितना कर लिया, फिर उसको बढ़ा के लगभग 52.45% हिस्सेदारी कर दी है। अब क्या है, कंपनी ने एक और अधिग्रहण किया मार्च 2022 में। तेजस नेटवर्क ने भारतीय वायरलेस संचार और सेमीकंडक्टर कंपनी थी जो सांख्य लैब्स का 64% अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है सर। अब ये कंपनी एक तो 5G में भी काम करती है, सेमीकंडक्टर में काम करती है, क्योंकि इसने सांख्य लैब जो लगभग 64% है उसको खरीदा। उसके बाद टाटा सन्स ने पेनाटॉन इन्वेस्टमेंट के आधार पर इसमें लगभग 52.45% की अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है और ये कंपनी लगभग 75 से अधिक देशों में काम करती है। सारा कुछ आपको पढ़ने के लिए एक बार इसकी विकिपीडिया पे या तेजस नेटवर्क की साइट पे जरूर जाएं, तो वहां आपको सारा कुछ पढ़ने को मिल जाएगा कि कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है। हाँ, एक बात और है कि जब आप कंपनी में किसी भी कंपनी में निवेश करें तो एक बार उसकी साइट पे जाके जरूर देखें, तो वहां आपको पता चलता है कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। अब क्योंकि 5G नेटवर्क में भी है, डिफेंस में भी काम कर रही है, 75 देशों से अधिक देशों को निर्यात करती हुई ये कंपनी। उसके बाद एक तो सेमीकंडक्टर में भी काम कर रही है। तो ये कंपनी का आगे भविष्य बहुत ही उज्जवल नजर आ रहा है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिया है कंपनी ने। अब हम इसकी स्क्रीन वेबसाइट चलते हैं, वहां इसके रिजल्ट देखते हैं, थोड़ा फंडामेंटल देखते हैं। अब जब हम स्क्रीनर की वेबसाइट पे आए तो इसके बारे में भी यही लिखा हुआ है कि अबाउट में कि 2000 में इनकॉर्पोरेटेड हुई है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि 75 से अधिक देशों में ये कंपनी गवर्नमेंट, यूटिलाइट और डिफेंस में ये नेटवर्क प्रदान करती है, लगभग 75 से अधिक देशों को निर्यात भी करती है। ठीक है। उसके बाद इसका देखो पेंटानन फिनवेस्ट लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी है, टाटा सन्स ने इसमें अधिग्रहण किया, जिसने शेयर खरीदे टाटा सन्स ने, लगभग 64% की हिस्सेदारी, लगभग 52% तक की हिस्सेदारी बढ़ा ली है। और 64% जो मैंने बताया कि जो कंपनी इसने सांख्य लैब्स खरीदी है उसके माध्यम से ये सेमीकंडक्टर और उसमें और 5G नेटवर्क में भी काम कर रही है। तो अब मार्केट कैप कंपनी का देखें तो लगभग 20,341 करोड़ का है, जो कि स्मॉल कैप कंपनी है। पी रेशियो अगर देखा जाए तो 44.8 का है। पी रेशियो क्या होता है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है कि आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको 1 रुपया कमाने के लिए अभी कंपनी कितने रुपए दे रहे पड़ रहे हैं, लगभग 1 रुपया कमाने के लिए आप कितना रुपया इन्वेस्ट करना पड़ रहा है वो आपका पी रेशियो बता देता है। तो कितना है पी रेशियो, 44.8 का। बुक वैल्यू अगर देखी जाए स्टॉक की तो वो 217 रुपए की है। अब एक शेयर की दी है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब ये है कि कंपनी अगर आज बंद होती है तो आपको एक शेयर पे 217 रुपए मिलेगा, जो कि अभी आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, अभी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 1188 रुपए। उसके बाद देखा जाए डिविडेंड यील्ड क्वेश्चन डिविडेंड देती नहीं है। आरओसी और आरओई इसका 3.68% है और आरओई 2.06% है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी जो आपको मिल रही है वो अभी कम है। उसका कारण थोड़ा जब इसका और जब थोड़े नीचे चलेंगे, जब हम इसके आपको रिजल्ट बताएंगे तब मैं थोड़ा समझाऊंगा कि 2020 से पहले कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो लगभग माइनस हुआ करता था। ठीक है सर। उसके बाद कंपनी ने अन्य ऐसे देशों से अपना समझौता किया जिससे कि उसका नेटवर्क और थोड़ा विस्तार हुआ। उसके बाद कंपनी ने मुनाफा लेना शुरू किया है, जो कि रिजल्ट अब आपके सामने है। तो अब कंपनी में जो आपको निवेश करना है वो भी उसी तरह निवेश करना है कि थोड़े थोड़े
थोड़े थोड़े स्टॉक करे खरीदने हैं और इसका रिजल्ट पे लगातार अपडेट रखनी है कि किस प्रकार की कंपनी पे रिजल्ट आ रहा है, कंपनी कैसे रिजल्ट पेश कर रही है। अभी का रिजल्ट बहुत शानदार है, अब आगे भी रिजल्ट किस तरह दे पाती है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में काम कर रही है, 5G नेटवर्क में काम कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से अब इस कंपनी का विकास बहुत ही उज्जवल नजर आ रहा है। तो लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको यही करना है कि इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करना है। थोड़ा और आगे अगर बढ़े तो पीई रेशियो अगर देखा जाए, देखिए माइनस का 2.94% है, जो मैंने आपको बताया पीई रेशियो जो है, क्योंकि इसका जो पी रेशियो होता है कि पी रेशियो में अगर अर्निंग ग्रोथ जो कि हम 1 से 3 साल तक की मानते हैं, तो अगर उसको डिवाइड किया जाए तो वो निकल के आती है। अब वो क्योंकि माइनस निकल के आ रही है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से इसका जो नेट प्रॉफिट था वो माइनस चल रहा था, इस वजह से ये पी रेशियो इसका माइनस निकल के आ रहा है। इंडस्ट्री पी देखा जाए तो 53.3% का है, तो 53.3 का इंडस्ट्री पी रेशियो, तो 53.3 के अनुसार अभी स्टॉक आपका जबकि इसका पी कितना चल रहा है, इसका लगभग 44 के लगभग चल रहा है स्टॉक का पी, ये देखिए कितना था 44 के लगभग। तो ये अभी इसके अनुसार तो कंपनी आपको सही रेट पे मिल रही है। डेब्ट टू इक्विटी देखा जाए तो 0.78 का कर्जा भी है कंपनी पे, मतलब एक पर शेयर पे 1 रुपए पे कितना कर्जा है, तो वो आपको बता रहा है 0.78 का कर्जा है। रिजर्व भी कंपनी के पास है 3,546 करोड़ का रिजर्व है, लेकिन वो रिजर्व आपको ये डिविडेंड नहीं देती है, ठीक है। उसके बाद पेट्रोस की स्कोर देखा जाए तो वो केवल 4 का है, जो 4 से अगर कम होता है तो कंपनी को हम थोड़ा निम्न श्रेणी में रखते हैं, लेकिन 4 का है तो हम वो एक औसत कंपनी मान सकते हैं। अब ये सब सारी चीजें इसकी कब बढ़ेंगी, ये सारी चीजें तब बढ़ेंगी जब कंपनी लगातार नेट प्रॉफिट दर्ज करेगी, जिस प्रकार का अभी रिजल्ट आया है ऐसा ही लगातार अन्य क्वार्टरों में रिजल्ट आए, उसके बाद ही ये सारी चीजें आपको उठती हुई मालूम पड़ेगी। जैसे पेट्रोस की स्कोर यहाँ से 6, 7, 8 का होता हुआ चलेगा, तो वो तभी चलेगा जब इसका रिजल्ट लगातार अच्छे आते जाएंगे। अब यहां से देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 55.4% की है, करेंट रेशियो 1.35 का है, और ये मैंने आपको सारा कुछ लगभग बताया। करेंट रेशियो क्या है, करेंट रेशियो है टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी उसका रेशियो है, तो ये सारा कुछ ठीक है। अब लेकिन एक समस्या है कि जो इसका पी रेशियो नेगेटिव है, तो वो तभी बढ़ेगा जब कंपनी लगातार आपके अच्छे रिजल्ट पेश करती जाएगी, जिस प्रकार का अभी रिजल्ट दिया है। अब थोड़े इसके रिजल्ट पे भी चलते हैं। अब देखिए, आप मैं रिजल्ट दिखाता हूं 2021 से। देखिए पहले जो सेल्स 173 करोड़ की थी, वो आज की डेट में 2811 की हुई है सितंबर के क्वार्टर में। कितनी जबरदस्त सेल्स हुई है, ठीक है। एक्सपेंस 154 करोड़ का था, अब वो 2200 एक्सपेंस भी बढ़ा है उसी की तरह। अब मार्जिन देखें कितने मार्जिन पे काम कर रही है, पहले कंपनी 11 पे मार्जिन करती थी, अब ये देखिए मैंने जो आपको बताया 2020 में ये माइनस हो गया था, मतलब कोई भी प्रॉफिट उसे नहीं मिल रहा था 2020 में, ठीक है। अब उसी का कारण था कि वहां पे इसका प्रॉफिट घटा, नेट प्रॉफिट वहां से नेगेटिव आया, क्योंकि ये देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इसी वजह से पीजी रेशियो उसका नेगेटिव है अभी। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव से 19% पे ले आई है, ठीक है। तो प्रॉफिट मार्जिन अब यहाँ बढ़ रहा है सितंबर क्वार्टर में। अगर अब ऐसा ही चलता रहा तो ये कंपनी यहाँ से बहुत ऊंची जाएगी। तो आपको लेकिन निवेश आपको ये नहीं करना है कि एकदम इसमें तुरंत 2, 4, 5 लाख रुपए डाल दें, अपने पोर्टफोलियो के अनुसार निवेश करना है। वो आगे चर्चा करेंगे जब इसके हम चार्ट पे चलेंगे उसके बाद। अब यहाँ देखिए तो प्रॉफिट कैसा है, ये देखिए अब 2020 में माइनस चल रहा था, अब ये 275 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि बहुत ही शानदार दर्ज किया है कंपनी ने। ईपीएस भी देखें तो ईपीएस भी उसी के अनुसार बढ़ा है। अब साल दर साल भी रिजल्ट पर नजर डालें तो साल दर साल रिजल्ट देखें तो 2021 में 527 करोड़ से अब क्या हुआ सेल्स, अब हुई ये लगभग 527 करोड़ से 6261 करोड़ पे आ गई। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ये माइनस का जो था वो 17% पे हो गया, और नेट प्रॉफिट अब देखिए ये नेट प्रॉफिट जो माइनस का था वो अब 455 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी हुआ है, ठीक है सर। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो थोड़ा बैलेंस शीट और देख लें, तो बैलेंस शीट सितंबर क्वार्टर की जो दर्ज हुई है, तो कर्जा कितना है 2911 करोड़ का कर्जा है, रिजर्व 3546 करोड़ के रिजर्व भी है कंपनी के पास, टोटल लायबिलिटी 10,215 करोड़ की है, जिसको फिक्स्ड एसेट उसके पास 1,313 करोड़ के, इन्वेस्टमेंट अदर कर रखा है 8,400 करोड़ रुपए का, ठीक है सर। इन्वेस्टमेंट 451 करोड़ का है, अदर इन्वेस्टमेंट 8,400 करोड़ का है ये, और वर्क प्रोसेस में चल रहा है लगभग 52 करोड़ का। ये तो उसकी जो टोटल लायबिलिटीज को वो इसने इस प्रकार खर्च किया है, ठीक है सर। उसके बाद अगर देखें हम रेशियो में और आते हैं इसके कि रेशियो कैसे चल रहे हैं, तो डेब्टर डेज देखिए, ये डेब्टर डेज जो 351 दिन हुआ करते थे मार्च में, अब वो 208 दिन पे ले आए। डेब्टर डेज हुए, इन्वेंट्री डेज हुए, डेज पेबल हुए, और कैश कन्वर्जन साइकिल हुई, ये सब ये बताते हैं कि आपको डेब्टर डेज मतलब कितने दिनों में आप देनदारों को पैसा चुका पाए, जो आप खरीदार हैं कितने दिनों में पेमेंट ले पा रही है उनसे, ठीक है सर। वो कंपनी मान लो जो उसकी कंपनी खरीदार है, पेमेंट कितने दिनों में ले पा रही है, तो पेमेंट 208 दिनों में ले पा रही है कंपनी उनसे। इन्वेंट्री डेज है, इन्वेंट्री डेज क्या बताता है, इन्वेंट्री डेज ये बताता है कि
जो आपकी इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसको कितने दिनों में सेल्स हो पा रही है, डेज पेबल है, कैश कन्वर्जन साइकिल है। कैश कन्वर्जन साइकिल एक पूरा चक्र होता है कि जो आपने सामान बनाया उसको आप निर्यात करके कितने दिनों में सेल्स कर पा रहे हैं, सेल्स करने के बाद कितने दिनों में पैसे जनरेट कर पा रहे हैं। तो ये सारा कुछ बताते हैं। तो ये लगभग ये जो है ये 861 दिन है सर, देखिए इन्वेंट्री डेज 861 दिन को, ये अब 800 दिन का 61 दिन का मतलब समझ रहे हो, एक साल में 365 दिन होते हैं। तो 2 साल लगभग माल इनके पास पड़ा रहता है। ठीक है सर, पैसे 208 दिनों में ले पा रहे हैं। डेज पेबल 424 दिन का, अभी सेप्टेम्बर क्वार्टर मार्च क्वार्टर का है सर, मार्च 2024 का। उसके बाद वर्किंग कैपिटल रेट, वर्किंग जो पूरी हो रही है उनके 465, एक साल से ऊपर जा रही है। इसको इस कंपनी को नीचे लाना पड़ेगा लगभग 90 दिनों के अंदर। तो जब तक ये नहीं करेगी तब तक इस कंपनी में इतना आप ग्रोथ अभी नहीं मान सकते जितनी की होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि धीरे धीरे जब ये सारे सुधरेंगे, जब डेज पेबल हुआ, कैश कन्वर्जन साइकिल हुआ, जब उसका वर्क प्रोसेस धीरे धीरे सही होगा, उसको 90 दिनों के अंदर लेके आएंगे, तब इस कंपनी में आप वो उम्मीद कर सकते हैं जैसे यहां से रिटर्न आपको 5 या 10 गुना मिले, तो तभी आप उम्मीद कर सकते हैं जब ये सारा कुछ सही होने लगे। तो इसलिए आपको अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो उसी प्रकार इन्वेस्ट करना है, सारा कुछ फंडामेंटल देखने के बाद। और एक बात और बताऊं आपको, जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो ये चीज जरूर देखें, नहीं फिर आपको बाद में ये होता है कि अब ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा सर, अब ये कंपनी ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी, अब इसमें क्या होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी कुछ चीजें आप जरूर नोटिस किया करें, कंपनी कैसे चल रही है, क्या हो रहा है, कैसा कंपनी काम काज चल रहा है। तो ये सारा कुछ कंपनी का पता चल जाता है आपको, बस थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत होती है। तो हम ये भी देखें कि जब हम मार्केट से कोई कुछ भी लेने जाए, अगर 100 200 500 रुपए का भी लेने जाते हैं, तो हम मार्केट में 3 जगह देखते हैं कि अब इसकी प्राइस यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है। या हमने कोई चीज ली तो हम देखते हैं कि इसकी सर गारंटी है या नहीं, तो वो 500 रुपए की आप गारंटी लेते हो और जब आप लाखों रुपए डालते हो तब उसकी गारंटी नहीं लेते हो। तो आपको ये देखना है कि ये दिन कैसे चल रहे हैं। तो आपको अगर भाई इन्वेस्ट करना है तो आपको उसी प्रकार से इन्वेस्ट करना है, थोड़ा इन्वेस्ट करिए, फिर ये दिन सुधरते जाएं, इसके डेज पेबल हुआ, डेब्टर डेज हुए, ये सारे दिन जब सही होते जाएं, उसके बाद फिर देखिए आप कि ये प्रॉफिट लगातार जैसे इस क्वार्टर में दर्ज किया है ऐसे ही लगातार क्वार्टर में दर्ज कर रही है, तो फिर इन्वेस्टमेंट उसको बढ़ाइए। आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब हम इसके चार्ट पे चलते हैं कि आपको कहां लेना है। ठीक है सर, थोड़ा उसके पहले हम ये और देख लें कि FII DII के प्रमोटर होल्डिंग कितनी है इसमें, वो और देखते हैं एक बार। तो शेयर होल्डर पैटर्न पे हमारे शेयर होल्डर पैटर्न देखा, प्रमोटर होल्डिंग 55.42% है। FII का माल 9.58% है, जो सितंबर क्वार्टर में थोड़ा कम किया है, DII ने थोड़ा कम किया है, लेकिन पब्लिक ने माल बढ़ा लिया है। ठीक है सर, ये तो इसका शेयर होल्डर पैटर्न है। अब FII DII कब एंट्री कर जाए कब निकल जाए तो ये तो आप नहीं जान सकते, लेकिन ओवरऑल शेयर होल्डर पैटर्न ठीक है कंपनी का। ठीक है सर, उसके बाद हम चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर। ठीक है सर, अब हम इसके आए हम चार्ट के ऊपर। चार्ट मैंने वीकली चार्ट खोला रखा है, इन्वेस्टमेंट आपको करना है वीकली चार्ट पे इन्वेस्टमेंट करना है। अब ये देखना है कि अब ये स्टॉक आपको अभी अपने बेस प्राइस पे मिल रहा है, मतलब ये बेस प्राइस का मतलब ये हो गया कि अपने बेस पे टिका हुआ है स्टॉक। कहाँ था इसका बेस, ये देखिए जब ये स्टॉक नीचे आया, अब ये नीचे आके आने के बाद ये देखिए यहाँ इसका जो ये बेस था जो लगभग 1100 1150 रुपए तक का, यहाँ थोड़ा नीचे आया लगभग 1100 रुपए पे, उसके बाद ये स्टॉक ऊपर की ओर चला गया तो यहीं पे टिका हुआ है और लगभग डबल बॉटम पैटर्न बना के अब ये डब्लू की तरह ऊपर निकलेगा। ठीक है, फिर ये डब्लू पैटर्न बनाएगा, फिर यहाँ से ब्रेकआउट करेगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको निवेश करना है तो अगर आपको ये स्टॉक अभी 1187 चल रहा है, 1150 के पास, 1100 के पास इस स्टॉक को उठाते रहिए। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या होगा, क्योंकि इसका रिजल्ट बेहतरीन आया है तो कल के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक यहां से ऊपर चला जाएगा। लेकिन उसके बाद जब भी प्रॉफिट बुकिंग हो, आपको निवेश करना है, आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, तो जब भी प्रॉफिट बुकिंग हो तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, उसके बाद ये स्टॉक देखो आपको 1350, अब स्टॉक की बताऊंगा किस रेंज में स्टॉक ऊपर की ओर जाएगा वो ही बताऊंगा आपको। फिर उसके बाद जब ये स्टॉक नीचे आएगा प्रॉफिट बुकिंग के बाद, फिर आप ये नहीं होगा कि लगातार ऊपर चलता जाए, प्रॉफिट बुकिंग होगी, प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर ये स्टॉक नीचे आएगा, तब आपको स्टॉक में धीरे धीरे इन्वेस्ट करना है। एक क्वांटिटी अभी आप इन्वेस्ट करिए, उसके बाद फिर देखिए कि क्वार्टरली रिजल्ट किस प्रकार का आता है। और लगभग इसमें लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया कि लगभग 3 साल आपको इन्वेस्टेड रहना है। लॉन्ग टर्म, कई लोग पूछते हैं सर लॉन्ग टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया कि कम से कम 3 साल तो इन्वेस्ट रहो। कोई हम जमीन खरीद के डालते हैं तो ये थोड़ी करते हैं आज खरीद ली हमने, अब कल क्या भाव हो गया भैया बताना, परसों क्या भाव हो गया बताना, ये तो नहीं करते। तो आपको क्या करना है, आज खरीदना है तो लगभग 3 साल तो आप उसमें रहिए। एक FD आप 5 साल करा देते हैं तो आप किसी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो निवेश लगभग 5 साल तक तो करिए निवेश, तो यही लॉन्ग टर्म है। तो कम से कम 3 साल, ठीक है सर, और अधिक से अधिक 5 साल। उसके बाद
फिर आपके अपने ऊपर है कि उसको आप कितना ऊपर ले जाते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन 3 साल, मिनिमम 3 साल निवेश आपको करना है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, अब 3 साल निवेश में क्या होगा, स्टॉक ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। तो एक एक जो किस्त है आपको 3 भागों में डिवाइड करना है, एक किस्त अभी डिवाइड कर दीजिए इसको। उसके बाद ये स्टॉक जब ऊपर की तरह रिजल्ट लगातार अच्छे देगी तो आप फिर उसमें ऐड करते जाइए। ऊपर मिले कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ऊपर मिलेगा, लेकिन ऊपर मिलेगा, लेकिन हमारी ये तो श्योरिटी होगी कि ये स्टॉक अब लगातार रिजल्ट अच्छे दे रहा है और कंपनी लगातार रिजल्ट अच्छे दे रही है। तो यहाँ से हम अब हमारी श्योरिटी तो आ जाएगी कि पैसा हमारा सेफ है। ठीक है सर। उसके बाद अब ये स्टॉक में जो, अब ये देखिए यहाँ से इस पे डब्लू पैटर्न बनाएगा, डब्लू पैटर्न के बाद 1437 रुपए पे ब्रेकआउट करेगा। लेकिन आपको अच्छा मूवमेंट कहां से दिखने लगेगा वो आप देखिए स्टॉक में। एक मैं ट्रेंड लाइन डालता हूं इसमें। अब आपको जो अच्छा मूवमेंट दिखेगा वो इसमें जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉक चलेगा, वो होगा लगभग 1382। जब ये 1350 या 1382 के ऊपर जब ये स्टॉक निकलेगा, 1382 आपको दिख रहा होगा, जब इसके प्राइस के ऊपर इस ट्रेंड लाइन को ऊपर निकल जाएगा स्टॉक, तब इसमें बेहतरीन मोमेंटम आएगा और ये स्टॉक आपको 1470 के पार निकलता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद डब्ल्यू पैटर्न बना के जो इसका ब्रेकआउट होगा, तब ये स्टॉक आपको ऊपर की ओर चल देगा और वो लगभग आपको 1100 और 1400, वो 1700 1800 रुपए की ओर जाने को बहुत जल्दी प्रयास करेगा। कब? जब ये स्टॉक 1400 के ऊपर निकलेगा और मोमेंटम कहां से आना शुरू हो जाएगा, असली मोमेंटम, अभी कल तो इसमें मोमेंटम आएगा ही, उसके बाद असली मोमेंटम यहाँ पे लगभग 1350 के आसपास, ये 1370 रुपए की प्राइस या 1300 की प्राइस जो चल रही, 1370 रुपए की, ये देखिए आप 1370 75 की जो प्राइस है, यहाँ से जब ये ऊपर निकलेगा स्टॉक तो इसमें जबरदस्त मोमेंटम आना शुरू हो जाएगा स्टॉक में, और स्टॉक आपको 1800 1700 1800 के टारगेट भी दिखा सकता है। लेकिन मैंने आपको वही बताया कि जब स्टॉक यहाँ से ऊपर मोमेंटम में निकले, लगभग 1370 से ऊपर निकल जाए, उसके बाद फिर ये फ्रेश ब्रेकआउट कर दे और वो 1482 का फ्रेश ब्रेकआउट कर दे, उसके बाद अब आपको ऐड क्या करना है, अब आपको जो ऐड करना है वो ऐड मैंने आपको वही बता दी कि जब अभी ये स्टॉक कल की डेट में स्टॉक ऊपर की ओर जाएगा क्योंकि रिजल्ट बेहतरीन आया है। अब चूंकि मार्केट की कंडीशन अगर ऐसी रहती है जो कि आजकल की कंडीशन है, ठीक है सर, तो फिर स्टॉक में लगातार प्रॉफिट बुकिंग होगी और प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद स्टॉक आपको इसी रेंज में लगभग मिल जाएगा और वो रेंज होगी लगभग 1250 1200 1150 इस रेंज में मिल जाएगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो आपको जब आपको इन प्राइसों पर मिले स्टॉक, आपको ऐड करना है और स्टॉक में लगातार लगभग 3 साल तक बने रहना है और इसके रिजल्ट पर लगातार गौर करते रहना है। तो कंपनी यहाँ से बहुत ऊंचा जाने का प्रयास करेगी क्योंकि सेमीकंडक्टर में काम कर रही है, 5G नेटवर्क में काम कर रही है और टाटा ग्रुप की इसमें हिस्सेदारी है। तो ये स्टॉक यहाँ से बहुत बेहतरीन रिटर्न आपको दे सकता है। तो आपको सारी बात समझ में आई होगी। अगर आपको बात समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।